नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम भाषा प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि। इस विधि के प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टोलुरो व डेनियल डेविस हैं। सन 1965 में इन दोनों ने मिलकर इस विधि का आविष्कार किया। इस विधि में प्रत्येक छात्र के पास टेप रिकॉर्डर, सीडी, माइक तथा हेडफोन होता है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। साथियों, यहाँ पर दो तथ्य महत्वपूर्ण आए हैं। एक तो प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टोलुरो और डेनियल डेविस है और 1965 में इस विधि का आविष्कार किया गया था। इस विधि में आगे देखिए क्या होता है। इस विधि से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों का विकास होता है। यानी भाषा के महत्वपूर्ण एक तरह से अंग है ये। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका विकास होता है तथा विद्यार्थी गतिशील एवं सक्रिय रहते हैं क्योंकि इस विधि में उनकी सभी इंद्रियां अच्छी तरह से काम करती हैं। क्योंकि उपकरणों की सहायता इसमें ली जाती है भाषा प्रयोगशाला विधि में, तो जो छात्र होते हैं उनकी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, काम करती हैं। अब देखिए, भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता क्या है। भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है जहां कक्षा में पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री का अभ्यास करवाया जाता है। यानी भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान या कक्ष होता है जहां पर कक्ष में जो सामग्री पढ़ाई गई है उसका अभ्यास करवाया जाता है। यदि कक्षा तथा प्रयोगशाला में समुचित समन्वय रहे तो यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यानी कक्षा और प्रयोगशाला है, दोनों में अच्छा तालमेल हो तो काफ़ी उपयोगी विधि हो मानी जाती है। अब देखिए, इसकी उपयोगिता के विविध पक्ष हैं। नंबर 1 है इसमें वातावरण निर्माण संभव है। यानी जब बच्चे सक्रिय रहते हैं, खुद अपने हाथों से काम करते हैं तो एक अलग ही वातावरण का निर्माण हो जाता है। अपनी अपनी गति से विद्यार्थी अभ्यास कर सकता है। यानी जब छात्र प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपनी स्पीड, अपनी गति से वो अभ्यास करते हैं। सुनी हुई पाठ्य सामग्री दोहराने के लिए अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कक्षा में शिक्षक उनको बात बता देता है और उसको वहाँ पर वो दोहराने का अवसर मिल जाता है। बिना पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित किए बिना शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है और विद्यार्थियों की अशुद्धियों को वहीं के वहीं ठीक कर सकता है। अब देखिए, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया 2 भागों में विभक्त होती है। यानी भाषा प्रयोगशाला की जो शिक्षा है 2 भागों में विभक्त है। नंबर 1 शिक्षण काल से पूर्व और नंबर 2 शिक्षण काल के दौरान। प्रथम भाग में छात्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा शिक्षण काल के दौरान पूर्व निर्मित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। पहले भाग में छात्रों को क्या प्रयोग करवाने हैं वो कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और फिर शिक्षण काल होता है, उसके दौरान जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उनका क्रियान्वयन करवाया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यानी हर विद्यार्थी में अलग अलग विभिन्नता होती है तो उनके अनुसार अवसर प्राप्त होता है। अब देखिए, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। नंबर 1 श्रवण प्रकोष्ठ, यानी कक्षा होता है वो श्रवण प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 दूरभाष, जिसका नाम टेलीफोन होता है। नंबर 3 ध्वनि मुद्रण यंत्र, यानी ये फैक्स होता है। नंबर 4 संगणक, जो कंप्यूटर होता है। नंबर 5 नियंत्रण प्रकोष्ठ, जो शिक्षक कक्ष होता है या परामर्शदाता प्रकोष्ठ होता है। ये 5 उपकरण हैं। अब देखिए, इसके गुण क्या क्या हैं। नंबर 1 छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। यानी कोई मंदबुद्धि छात्र होता है, प्रतिभाशाली होता है, जिसकी जो गति होती है उसके अनुसार छात्र अध्ययन करते हैं। नंबर 2 छात्रों को सम्यक अभिप्रेरणा मिलती है। सम्यक मतलब सबको एक साथ अभिप्रेरणा इसमें प्राप्त होती है। नंबर 3 बार बार शुद्ध उच्चारण सुनने से छात्रों का उच्चारण भी शुद्ध होता है। यानी हेडफोन से जो कुछ वो सुन रहे हैं उसका उच्चारण बार बार सुनेंगे तो उसका उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है। नंबर 4 छात्र अभ्यास से अपनी कमियों को दूर करते हैं। नंबर 5 छात्र सक्रिय रहते हैं।
ये 5 महत्वपूर्ण इस विधि के गुण हैं। अब देखिए दोस्त, कुछ कमियां हैं इसमें। नंबर 1, इसमें पठन व लेखन का प्रयोग नहीं होता, मतलब इसमें सुनना ज़्यादा होता है, पढ़ना और लेखन कार्य है वो बहुत कम होता है या नहीं के बराबर। नंबर 2, अधिक संख्या वाली कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है, मतलब जिस कक्षा में छात्र संख्या ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। नंबर 3, अधिक खर्चीली विधि है एवं समय भी अधिक लगता है, क्योंकि उपकरण खरीदने पड़ते हैं तो खर्चीली विधि मानी जाती है। कुछ विशेष तथ्य। अमेरिकी विद्यालयों ने सन 1966 में एक शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की, जिसने सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला का निर्माण किया था। यानी भाषा प्रयोगशाला का निर्माण है 1966 में अमेरिका में एक शैक्षिक तकनीकी परिषद के द्वारा किया गया था। इसमें अध्यापक जब चाहता है किसी भी छात्र की सीट के लिए की दबाकर वह क्या बोल अथवा सुन रहा है उसे यथा निर्देश प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।